नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे मस्तूरी की, जहां प्रधानमंत्री आवास की किस्त के लिए 100 से अधिक हितग्राही आवास शाखा के चक्कर लगाने को मजबूर है, लेकिन आवास शाखा में बैठे अधिकारी कर्मचारी मूर्ख दर्शन बने हुए हैं। क्या है पूरा मामला, जाने किसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। छत्तीसगढ़ के मस्तूरी, जहां पीएम आवास योजना को लेकर पात्र हितग्राही भटक रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि के लिए हितग्राही जनपद कार्यालय के चक्कर लगाने को विवश हैं। प्रधानमंत्री आवास की किस्त के लिए 100 से अधिक हितग्राही आवास शाखा के चक्कर लगाने को मजबूर है, जहां कभी सीओ नहीं मिलते तो कभी आवास शाखा के कर्मचारी नदारत रहते हैं। ऐसे में हितग्राही खाली हाथ लौटने को मजबूर है। कार्यालय भी महज कंप्यूटर ऑपरेटर के भरोसे ही चल रहा है। ग्राम जैतपुर बैटरी की बुजुर्ग महिला कमलाबाई को उसका बेटा गोद में लेकर पहुंचा। ऐसे में ग्राम दर्रा पाठा से साइकिल चलाते हुए 15 किलोमीटर सफर कर बुजुर्ग जोगी राम भी किस्त के लिए राशि के लिए भटकते नजर आए, लेकिन आवास शाखा में बैठे अधिकारी कर्मचारी मूर्ख दर्शक बने हुए हैं। पैसा के लिए हम लोग आके आवास का जो पैसा है जिद्दा है सर 80-84 साल का, और बैंक वाले बोल रहे हैं कि जनपद से लिखा करके लाओ तो पैसा मिलेगा। कि यहाँ बैंक लाने में उनको खर्च परेशानी भी जा रहा है इतना। आप देख सकते हैं, तो देखे भी हैं आप। अब वो यहाँ आने के बाद वो पंचायत वाले को बुलवा रहे हैं, वहाँ से ग्राम साइकिल बुलवाओ, वो आकर के बोले उनको भी बुलवाना पड़ेगा सर, तब जाकर के यहाँ होगा। पता नहीं साहब बना दे तो बना दें। किस्त आ गए और किस्त आए मैं इससे लगा दे और मैं मुनियाद करके पत्थर उठा डाल रहे हैं। अब बिना पैसा के लिए मैं का चीज में सामान लाऊँ। अब यहाँ हाथों कागज लेके तब हम लोग घुमावत है कि 2 दिन के बाद आना, कि 4 दिन बाद आना, ऐसे घुमाते हैं। कितना दिन हो गया? मैं कल आज आए हम रोजगार साहब का, मैंने फोटो खींच के भेजे तेरा लेके आए हैं, तो यहाँ आके साहब मन मोला घुमाते। 24-25 में लक्ष्य के अनुसार हम लोगों को टारगेट मिला था 14,687। उसमें पंचायत से सरपंच सचिव रोजगार सहायक के हस्ताक्षर से पंजीयन फॉर्म जो हम पात्र हितग्राहियों का मंगाए हैं, उसमें कुल 13,273 हितग्राहियों का हमने पंजीयन कार्य पूर्ण कर दिया था। इसके उपरांत जियो टैग हुआ। जियो टैग होने के पश्चात कुल अभी तक 13,273 लोगों का जो है हमारा सैंक्शन कार्य का प्रक्रिया कर दी है, जिसमें से हम लोग का 12,730 लोगों का सैंक्शन पूर्ण हो चुका है। और इसमें जैसे ही सैंक्शन पूर्ण हुआ तो हितग्राहियों का डीबीटी और एमपी से मैपिंग करा के प्रथम किस्त आधार बेस पेमेंट के माध्यम से डालने के लिए कई लोग निर्माण कार्य करा चुके हैं, लेकिन उसका राशि नहीं मिल पा रहा है। निर्माण कार्य का राशि रोजगार सहायक पंचायत स्तर में जिस तरह से जियो टैग करते जा रहे हैं, उसके उपरांत उनको राशि प्रोवाइड किया जा रहा है। और प्रथम किस्त के बाद अभी तक कुल 173, जहाँ तक मेरे को अभी बना हुआ है, 173 लोगों का दूसरा किस्त के लिए बना दिए हैं। और अभी हम 3200 लोगों का जिनका प्लिंथ में जियो टैग हो चुका है, उनका एफटीओ जारी कर रहे हैं, जो हफ्ते भर में अकाउंट में उनके क्रेडिट हो जाएगा। तो मस्तूरी है, जहां पर पीएम आवास के लिए जो शाखा प्रबंधक है, जहां राशि दी जाती है, वहां से वो लोग नदारत नजर आते हैं। कर्मचारी यहां से नदारत नजर आते हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं कि आवास के लिए इतने ज्यादा परेशान है वहां के ग्रामीण की हितग्राही जो है लगातार चक्कर काट रहे हैं कार्यालय के, लेकिन कभी सीओ साहब नहीं मिलते तो कभी अधिकारी नहीं मिलते हैं, जिसके कारण परेशानियां तो इन लोगों को उठानी पड़ रही। लेकिन एक बात ये साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है कि जिस तरीके से लंबा सफर तय करने के बाद भी हितग्राही यहाँ पहुंचते हैं और परेशान होकर वापस खाली हाथ लौट जाते हैं, लेकिन इस पर भी सरकार की तरफ से या कह सकते हैं कि कर्मचारी किसी की भी तरफ से कोई अब तक यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई है। और इसी पर चर्चा करेंगे हमारे साथ हरिओम श्रीवास, संवाददाता मस्तूरी से बने हुए। हरिओम, जिस तरीके से यहाँ पर ये मामला सामने आया है कि पीएम आवास से राशि के लिए लोग भटक रहे हैं, परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जरा विस्तार से पूरा बताएं कि मामला क्या है ये। जी, ये नहीं नीचे बना, आपको आवाज आ रही है हरिओम?
चलिए, हमारा संपर्क अभी हमारे संवाददाता से नहीं हो पाया, दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मस्तूरी है जहां पर पीएम आवास योजना को लेकर पात्र हितग्राही हैं, वही यहां पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। राशि नहीं मिल रही है, जनपद कार्यालय के चक्कर लगातार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति भी यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जो सिर्फ राशि के लिए भटकते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कभी सीओ साहब नहीं मिलते, कभी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर नदारद रहते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। एक बार फिर रुक करेंगे हमारे संवाददाता हरिओम की तरफ। हरिओम, जिस तरीके से ये मस्तूरी का मामला सामने आया है कि यहाँ पर पीएम आवास के लिए जो राशि उपलब्ध होती है, वो राशि के लिए यहाँ पर लोग लगातार चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जरा पहले विस्तार से पूरा मामला बताएं। जी हरिओम। जी बिल्कुल हेलो जी जी, आवाज आ रही, कहिए। बिल्कुल बताना चाहूँ कि मस्तूरी ब्लॉक में ऐसे हितग्राही है जो आवास की राशि के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मस्तूरी जनपद की बात करें तो आवास के जो राशि स्वीकृत हुआ है, एक हितग्राहियों को आवास से 1,20,000 मिलना है, जो प्रथम किस्त में 40,000, दूसरे किस्त में 40,000 और 60,000 के आसपास है। तो लेकिन कई हितग्राही ऐसे हैं जो आवास नींव से निर्माण कर चुके हैं, किसी का डोर लेवल हो चुका है, किसी का छत लेवल हो चुका है। जी, यहाँ तक कि जनपद शाखा के रोजगार सहायकों द्वारा जियो टैग भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इनको राशि नहीं मिल पा रही। राशि के लिए लगातार जनपद कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, कभी आवास शाखा के चक्कर काटते हैं तो कभी जनपद सीओ के पास। जनपद सीओ का एक ऐसा आदेश का फरमान जारी किया था कि जो भी हितग्राही है राशि निकालने के लिए, उनको पहले सबसे पहले मेरे पास आवेदन लेके आना पड़ेगा। यदि उसके खाते में राशि आया है तो वो सबसे पहले जनपद सीओ के पास जाएगा, वो एक फॉर्म देंगे, उसे साइन करेंगे, उसके बाद हितग्राही राशि निकाल पाएगा कि नहीं पाएगा, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जनपद सीओ के बिना कहे कोई भी हितग्राही बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो कई हितग्राही ऐसे हैं जो अपना निर्माण कार्य कर चुके हैं, उनको पैसे की जरूरत है, तो कोई लोग आधार कार्ड से के माध्यम से चॉइस सेंटर से ही पैसा निकाले, क्योंकि उनके द्वारा मैंने कई हितग्राही से पूछा, बातचीत उन्होंने बताया कि हमने कर्ज लेके रखा हुआ है, सामग्री खरीद के रखे, तो हमारे पास पैसा नहीं है। और जनपद में जाते हैं तो कभी सीओ नहीं मिलते, तो कभी आवास के अधिकारी नहीं मिलते। यहाँ तक कि जनपद शाखा में जो तकनीकी सहायक है, उनसे भी कई बार बात करते, उन्होंने भी यह कहते हैं कि आवास से जो राशि है वो ऋचा देवांगन एक ब्लॉक समन्वयक है, उनके माध्यम से जारी होता है। लेकिन जब ऋचा देवांगन से कई बार भी बात करने की कोशिश करें, वो सीधा सीधा बात करने को तैयार नहीं रहते। मतलब सीधा देखा जाए तो हितग्राही से उनको किसी प्रकार का मतलब नहीं रहता। जो होते या तो सीओ के पास जाओ, या तो फिर अन्य किसी अधिकारी के पास, या जिला जाइए, किसी के पास जाइए, मेरे पास मत आइए, ये इधर सीधा सीधा जवाब, ऐसा जवाब मिलता है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। हरिओम, वापस आपके पास आएंगे। महावीर साहू हितग्राही हैं जो वहां पर परेशान होते हुए नजर आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। महावीर, आपका स्वागत है। महावीर, जिस तरीके से ये पीएम राशि के लिए जो आप लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, आवास जो इसके लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है, इसके लिए आप लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्यों राशि आप तक नहीं पहुंच पा रही है? मैडम, वहाँ ब्लॉक में जाते हैं मैडम, तो आ जाएगा, कल आ गया, अच्छा बोलते हैं मैडम। बार बार जाना पड़ता है। कितने दिन से चक्कर लगा रहे हैं आप लोग? लगभग महीना दिन हो गया मैडम। 1 महीना हो चुका है जी। 1 महीने से आप लोगों को अब तक राशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है? अभी मेरे मैम माता जी का जो पहला किस्त है अभी आया है 4-5 दिन पहले। अच्छा, बार बार जाने के बाद। अच्छा, और मेरा जो दूसरा वाला किस्त है अभी तक नहीं आया है। अच्छा, तो आप उसके लिए चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं बराबर। तो क्या वहाँ पर परेशानी क्या है, क्यों चक्कर क्यों लगवा रहे हैं? अधिकारी नहीं मिलते क्या वहाँ पर? अधिकारी कभी मीटिंग में चले जाते हैं, कभी और कहीं चले जाते हैं। अच्छा, ऑफिस में नहीं मिलता मेरा वहाँ पर। तो 1 महीने से यही चल रहा है कि ऑफिस में आपको अधिकारी जो वहाँ पर होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं? जो रहते हैं ऑफिस में तो वही बोल देते हैं मैडम, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, ऐसे बोल देते हैं। अच्छा, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि लगातार आप लोगों को परेशान किया जा रहा है, चक्कर कटवाए जा रहे हैं, कभी अधिकारी नहीं मिलते हैं तो कभी वहां पर जो कर्मचारी बैठे होते हैं वो ये कह देते हैं कि 1-2 दिन बाद आइएगा। ठीक है, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास आएंगे। अनुराग राठौर, तकनीकी सहायक आवास शाखा, हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी, चलिए, हमारा संपर्क शायद उनसे नहीं हो पाया, दोबारा कोशिश करेंगे। महावीर साहू हमारे साथ जुड़े हैं। महावीर जी, जिस तरीके से यहाँ पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा, 1 महीने का समय हो चुका है, कोई आपकी सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या इस मामले में आपने अभी तक किसी अधिकारी से, किसी कर्मचारी से, किसी से शिकायत की है? अपने ऊपर किसी अधिकारी से जाके शिकायत की है? कलेक्टर के पास गया थे मैडम एक बार, 11 तारीख को। अच्छा, फिर क्या आश्वासन मिला वहां से?
अब यहाँ मस्त्री आदेश दिया है, इसका काम तुरंत किया जाए इसे बोल के, तो अभी तक के नहीं हुआ है मैडम। अच्छा, मतलब कलेक्टर ने भी आदेश दिए, उसके बाद भी यहाँ पर यही हाल बने हुए हैं? जी। अच्छा, ठीक है। जिस तरीके से कलेक्टर के आदेश की अवहेलना भी यहाँ पर की जा रही है, उसके बाद भी अधिकारी कर्मचारी वहां पर नहीं पहुंचते। हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि आप आज गए थे क्या वहां पर कार्यालय में? नहीं, आज नहीं गया था मैडम, पिछले हफ्ते गए थे। अच्छा, तब भी आपको वहां पर जो अधिकारी नहीं मिले थे? हाँ, नहीं मिला मैडम। और आपको कलेक्टर से शिकायत करे कितना समय हो गया? वो लगभग 11 तारीख को गया था शायद। 11 तारीख को गए थे, उसके बाद अभी तक कलेक्टर के जो है निर्देश थे उसका भी पालन नहीं हो पाया है? नहीं हुआ। विडंबना की बात है, इस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरीके से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं महावीर जी? हाँ मैडम, तो बहुत ज्यादा शिकायत हमारे गाँव में 10-12 लोग हैं, उनका भी नहीं आया अभी तक पैसा मैडम। अच्छा, तो यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जिस तरीके से राशि के लिए परेशान किया जा रहा है, तो आप लोगों से कोई पैसा वगैरह भी मांगा जाता है क्या? पैसा तो नहीं मांगा है मैडम अभी तक कोई। अच्छा, पैसा नहीं मांगा है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को राशि उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं अधिकारी जो है नदारत रहते हैं, उसकी वजह से आप लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत हमसे करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम हमारे संवाददाता जुड़े। हरिओम, महावीर हमारे साथ जुड़े हुए थे। महावीर साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लगातार चक्कर लगवाए जा रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी वहां पर दिखाई नहीं देते हैं। कई बार चक्कर लगाने के बावजूद कलेक्टर तक ये पहुंचे हैं, अपनी बात रखी है, लेकिन उसके बाद भी कलेक्टर की तरफ से आश्वासन मिला, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि आपको रोकना चाहेंगे, वापस आपके पास आ रहे हैं। हरिओम, वापस आ रहे हैं। JR भगत, जनपद CO मस्तूरी से हमारे साथ जुड़े हैं। भगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगत जी, PM आवास की जो राशि उपलब्ध कराई जाती है वो जो है हितग्राही, जो पात्र हितग्राही है, उनको नहीं मिल रही है। परेशानी क्यों आ रही है आखिर इतनी? ऐसा कुछ नहीं है मैडम, सभी को राशि मिल रही है, क्योंकि राशि जो है शासन के द्वारा सीधे हितग्राहियों के खाते में भेजी जाती है जी, और हितग्राहियों के द्वारा संबंधित बैंक से या कियोस्क के माध्यम से डायरेक्ट राशि आहरित की जाती है जी। तो इसमें राशि नहीं मिलने वाला ऐसी कोई स्थिति नहीं है। सभी हितग्राहियों को राशि मिल रही है और अभी तक की स्थिति में हमारे जो स्वीकृत आवास है उसमें कम से कम 50% से अधिक लोगों ने प्लिंथ तक का कार्य कंप्लीट कर दिया है। अच्छा, आपका ये कहना है कि राशि मिल रही है? बिल्कुल राशि मिल रही है, लेकिन वहाँ हितग्राही एक हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, दोबारा कोशिश करेंगे उनको जोड़ने की। हितग्राही है महावीर साहू, उनको दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 15 दिन से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन तक राशि नहीं पहुंच रही है, अधिकारी चक्कर लगवा रहे हैं। उनका मैटर अलग कुछ होगा, खाते वाते में कोई दिक्कत होगा या फिर राशि किसी अन्य के खाते में जो आधार कार्ड वगैरह DBT वगैरह का कुछ ऐसा इशू रहता है तो उनमें थोड़ा दिक्कत रहता है हितग्राहियों। लेकिन वो एक ही नाम थोड़ी ना ले रहे हैं, हम लोग भुगतान कर रहे हैं। लेकिन भगत जी, एक ही का नाम थोड़ी ना सामने आ रहा है, कई लोग ऐसे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई परेशान नहीं है, राशि बकायदा निकल रही है और अगर निकलती नहीं होती राशि तो हमारे 50% से अधिक लोगों का आवास जो है प्रथम किस्त का प्लिंथ लेवल से ऊपर कैसे हो जाता, बताइए। ठीक है, तो आप इसी ऑफिस कार्यालय में ही CEO है ना, जनपद? हाँ। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। महावीर साहू हितग्राही एक बार फिर से जुड़ गए, उन्हीं से बातचीत आपकी करवा देते हैं। महावीर जी, CO साहब हमारे साथ जुड़ गए, जो आपको नहीं मिलते, कार्यालय में नदारत रहते, लेकिन वो हमारे साथ जरूर जुड़ गए हैं। वो यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सबको राशि बराबर मिल रही है और आपका कहना है कि राशि आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। जरा जवाब देंगे इस बात? नहीं मैडम, कहाँ मिला मैडम, बार बार जाने पर मेरे माता पिता भी आया मैडम, पहला किस्त जी, पहला किस्त अभी आया जी, और 1 महीना हो गया मैडम, मेरा दूसरा किस्त अभी नहीं आया। चलिए ठीक है, चलिए भगत जी बताइए, पहली किस्त इनको मिली और 1 पहला महीने का किस्त समय हो चुका है। अभी पहला किस्त आ गया, अभी पहला किस्त ही जारी हुआ है। अच्छा। और इनका अगर दूसरी किस्त के लायक निर्माण कार्य का प्रोग्रेस हो गया होगा जी, तो जियो टैगिंग करके उनका दूसरा किस्त भी राशि प्राप्त हो जाएगी उनके खाते में। तो काम कितना हुआ ये जानकारी कौन लेगा? महावीर जी, एक जरा आप बताएंगे मेरे को कि आपका आवास कितना बन गया है? ये जानकारी कौन लेगा भगत जी? भगत जी, पहले मेरा जवाब दे दीजिए, ये जानकारी कौन लेगा कि उनके मकान में कितना काम हुआ, इसकी जानकारी कौन लेगा? महावीर जी थोड़ा सा ये बताएंगे कि उनका आवास किस लेवल तक पहुंच गया है, तो हम जियो टैग करवा देंगे अगर उनका उस लेवल पे आ गया होगा। कोई जाता तो होगा ना देखने के लिए कि आवास कितना बना है? नहीं, वो जाते हैं, इसीलिए तो जब आप फोरम में बात करवा रहे हैं तो मैं इसीलिए स्पष्ट कर रहा हूं। भगत जी, आपकी तरफ से कोई गया था, आपके ऑफिस की तरफ से कोई गया था देखने?
हाँ नहीं जाते हैं ना, वो तो गांव में ही रहता है आदमी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो कलेक्टर तक पहुंचे, शिकायत की, कलेक्टर ने भी यहाँ पे निर्देश दिए, उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अभी तो उन्होंने कहा है कि पहला किस्त उनको मिल गया है, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि उनका प्रोग्रेस अगर सेकंड किस्त के लायक हो गया होगा जी, तो उनको जियो टैगिंग होगा और दूसरी किस्त भी आ जाएगी। तो आप लोगों को देखना चाहिए ना कि उनके जो मकान है हम लोगों को देखना चाहिए, वो ठीक बात है ना। 12,000 मकान बन रहा है, कहीं कहीं इक्का दुक्का जो है अपरिहार्य परिस्थितियां निर्मित हो जाती है। पर यहाँ पर तो ये भी लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कर्ज लेकर उन्होंने अपना मकान जो है बनवा लिया, अब राशि के लिए परेशान हो रहे, उसके बाद भी राशि नहीं मिल रही, ये भी नहीं, सवाल उठ ऐसा रहे हैं। कुछ नहीं है। कर्ज लेके अगर उन्होंने पहले बनवा लिया होगा अपने सुविधा के हिसाब से तो अलग बात है, बाकी प्रधानमंत्री आवास योजना अभी जब से तो फिर स्वीकृत इनको हुआ है, चक्कर क्यों लगवाए जा रहे हैं सीओ साहब? इनको कोई चक्कर चक्कर नहीं लगवा रहे हैं। इनके खाते में राशि गया है, ये बैंक से निकाल सकते हैं पैसा या कियोस्क के माध्यम से अपने खाते से राशि लेकिन जो जानकारी हमारे पास आई है उसके हिसाब से तो कभी कर्मचारी नहीं मिलते, कभी सीओ साहब नहीं मिलते हैं। नहीं, वो सब गलत है, सभी कर्मचारी मिलते हैं और सभी आवास, इसीलिए तो इतना प्रोग्रेस आ रहा है। ठीक है, इन्हीं से जान लेते हैं ना। जी महावीर जी, सुन रहे हैं आप हमें? जी मैडम। जी महावीर जी, ये सीओ साहब आपको मिलते हैं ऑफिस के अंदर? नहीं मिला मैडम, एक दो बार गया था, नहीं मिला कहीं तो। अच्छा। कौन दिन आए थे जी? कहीं साहू जी जरा डेट बताइए, है ना? अब कौन कौन तिथि को आप आए थे, थोड़ा बताएंगे? बताइए महावीर जी, आपको कुछ याद है कि कब गए थे आप? डेट तो याद नहीं मैडम। याद नहीं है, लेकिन इस महीने में ही गए थे ना आप? हाँ इसी महीने में गया था मैडम। ठीक है, ये आपको नहीं मिले थे? जी नहीं। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि राशि तो बराबर आ रही है, आपके खातों तक राशि पहुंचती है, वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा दूसरा किस्त पिछले महीना 28 तारीख को जियो टेक हो गया है जी, सदर लेवल तक मेरा हो गया है, जियो टेक हो गया, 1 महीना हो गया जी। हाँ ये साहू जी मेरे माता जी का जो पहला किस्त है कलेक्टर जाने के बाद में 15 दिन बाद लिया, 15 दिन बाद ही इसको निराकरण हुआ मेरा। तो ये आपका मकान कितना बना है, ये लोग देखने आते हैं कभी इस कार्यालय से? कभी कोई पहुंचता है वहाँ पर आप लोगों का कितना काम हुआ है देखने? हमारे यहाँ वो जो है क्या बोलते हैं उसको, सचिव ग्राम सहायक जी, वो आया था, वो पिछले महीने 28 तारीख को जियो टेक किया है, उसके बाद नहीं आया है अभी तक। अच्छा, उसके बाद अभी तक नहीं आया? 28 तारीख को आए थे और आज 28 तारीख के पूरा 1 महीना हो चुका है। मेरा माता जी का जो पैसा है अभी अब आज ही से चालू किया हूँ मैं उसका काम। अच्छा, बताइए जी भगत जी, बताइए। हाँ ये साहू जी आप अभी कहाँ पे हैं? जी सर। कष्ट करेंगे आप जनपद कार्यालय आना क्या? मैं तो या काम गाँव में कर रहा होंगे तो मैं आदमी भेजता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। सुनिए नहीं भगत जी, गांव में हो तो मैं अभी गांव में सचिव रोजगार सहायक को बोल देता हूँ, तो तुरंत आपकी जो स्थिति है उसको देख लेंगे। बिल्कुल, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। महावीर जी, भगत जी कहते हुए नजर आ रहे हैं साफ तौर पर कि वो कहाँ पर, आप बता दीजिए, वो आपके मकान को देखने आ रहे हैं, अगर जरूरत होगी तो राशि उपलब्ध करा देंगे। अभी आपके पास पहुंच जाए तो जरूर हमें जानकारी दे दीजिएगा, हमारे संवाददाता को जानकारी दे दीजिएगा कि उन्होंने आपके मकान को देख लिया और आपको राशि मिल गई है, या फिर ये जो भी कहें ये तुरंत जानकारी हमारे संवाददाता को आप जरूर दे दीजिएगा। जी मैं तो यही हूँ मैडम, अपने घर में काम कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये जहाँ पर भी कौन सा गाँव है आपका साहू जी? बूढ़ी खार है? बूढ़ी खार बूढ़ी खार, क्या नाम है पूरा? महावीर साहू। बूढ़ी खार, ठीक है भगत जी, हम तो यही चाहेंगे कि अगर अपात्र है और अगर इनका काम रुका हुआ है तो राशि जरूर उपलब्ध कराएं आप इनको। अपात्र नहीं है मैडम, अपात्र होता तो सैंक्शन ही नहीं होता ना। वही कह रहे हैं कि आप जरूर जाएं वहाँ पर देखें। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे भगत जी। ऋचा देवांगन ब्लॉक समन्वयक आवास शाखा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऋचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऋचा जी, ये पीएम आवास की राशि के लिए जो है मिलती है, आवास के लिए जो राशि मिलती है उसके लिए लोग जो है हितग्राही परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, राशि इनको नहीं मिल पा रही है। चलिए ऋचा जी जवाब शायद नहीं देना चाहती, या फिर फोन कट गया है, जानकारी लेंगे हमारे टीम से या फिर दोबारा कोशिश करेंगे। मैं बता दिया मैडम। जी कहिए, क्या कह रहे हैं? कहिए क्या कह रहे हैं भगत जी? बता तो दिया मैं इनके बारे में ना, जो राशि प्राप्त नहीं हो रहा उसके बारे में। नहीं ठीक है, आपने बता दिया, लेकिन हम और भी अधिकारियों से जानना चाहेंगे ना भगत जी, क्योंकि एक सवाल नहीं उठ रहा है, सवाल कई उठ रहे हैं यहाँ पर। एक सवाल उठता तो शायद आपकी जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती, लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं। एक ही ने आरोप नहीं लगाया, कई लोग यहाँ पर जो है आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मकान के लिए कर्जा लिया है,
मकान बना दिया, उसके बाद राशि नहीं मिल पा रही है। कभी जनपद में जाते हैं तो कोई अधिकारी नहीं मिलता, कोई कर्मचारी नहीं मिलता, बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। जानकारी तो सभी से लेनी पड़ेगी हमको कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, ले लीजिए। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपके पास रुख करेंगे। हरिओम हमारे साथ जुड़े हैं। हरिओम, हमारे साथ जुड़े हुए हैं भगत जी, जो सीईओ के पद पर है मस्तूरी में। ये कह रहे हैं कि राशि सभी को मिलती है, सभी के खातों में राशि पहुंच जाती है। जी हरिओम। हरिओम, आपको आवाज आ रही है? चलिए, हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से टूट गया, दोबारा कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भगत जी। भगत जी, जिस तरीके से आपने कहा, आपने अभी हाल यहाँ पर बोला है कि ठीक है आप वहां पहुंचेंगे, आपकी टीम वहां पर पहुंचेगी, अगर काम स्वीकृत हो गया होगा, उस हिसाब से काम हो गया होगा तो राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। जरा ये भी जानकारी दे दीजिए कि राशि कब तक इनके खातों में पहुंच जाएगी। चलिए, अब ये भी जवाब देने से बचते नजर आए हैं। बात तो कर रहे थे लेकिन जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं ऐसे अधिकारियों को? बोलते तो नजर आए कि राशि पहुंच रही है, राशि मिल रही है, लेकिन जब ये पूछा गया कि राशि कब इनके खातों में पहुंचेगी तो फोन कट कर दिया है। साथ ही हमारे साथ ऋचा देवांगन, जो उनको जोड़ने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। ठीक है, ऋचा जी की तरफ रुख करेंगे। जुड़ गई हमारे साथ, एक बार फोन कट गया था, दोबारा कोशिश की, जुड़ गई है। ऋचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऋचा जी, ये मस्तूरी से मामला सामने आया जहां पीएम आवास योजना को लेकर जो हितग्राही हैं उनको राशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। परेशानी कहां आ रही है, जरा बताएंगी? चलिए देखिए, जो आवाज सुनाई दे रही है हमारे दर्शकों को, ये साफ तौर पर यह दर्शाती है कि ये जो हितग्राहियों को राशि नहीं मिल पा रही है, इन्हीं की लापरवाहियों के कारण नहीं मिल पा रही है। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग फोन कट कर रहे हैं, जवाब नहीं देना चाहते, तो ये कह सकते हैं कुल मिलाकर कि यहीं पर जो है पूरा मामला उलझा हुआ नजर आ रहा है, परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं हितग्राहियों को। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे लोग वहां पर पहुंचते हैं, साधन करके पहुंचते हैं, मजबूरी में पहुंचते हैं। एक ये देखिए, ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक बूढ़ी जो है बुजुर्ग महिला है जिनको गोद में उनका बेटा उठाकर लेके जा रहा है। ऐसे लोग चक्कर वहां पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो अधिकारी बैठे हुए हैं सुनते हैं और फोन कट कर चले जाते हैं, जवाब नहीं देना चाहते हैं। ये इन लोगों की कह सकते हैं कि करनी और धरनी है पूरी तरीके से। हरिओम की ओर रुख करेंगे। हरिओम की तरफ रुख करेंगे, हमारे संवाददाता की तरफ। हरिओम, आपको आवाज आ रही है? हरिओम, आपको आवाज आ रही है? जी 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 मैडम, आवाज आ रही है। हरिओम, जिस तरीके से यहाँ पर ऋचा देवांगन, उनको जोड़ा गया, 2 बार कोशिश की हमारी टीम ने, मामला सुना, फोन कट कर दिया, जवाब नहीं दे रही। साथ ही यहाँ पर ये भी कह सकते हैं जो हमारे साथ भगत जी जुड़े हुए थे, जो सीईओ हैं, बात तो करी लेकिन जब ये जानना चाहा कि राशि कब उनके खाते में आएगी तो फोन कट करके दोनों ही चले गए हैं। ऋचा देवांगन ने तो बात ही करना जरूरी नहीं समझा। ये अपने पद के मद में चूर नजर आ रही है पूरी तरीके से। जी बिल्कुल मैडम, ये बात बताया कि आवास का जो मामला है सबसे बड़ा गंभीर मामला है और इसमें मुख्यमंत्री भी बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। कलेक्टर ने भी लगातार निर्देशित किए आवास को गंभीरता से ले, हर अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई। लेकिन मस्तूरी की बात करें तो मस्तूरी के अंदर तो सीईओ जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को निभा पा रहे नहीं, आवास में बैठे हैं जो ऋचा देवांगन है, चाहे हम अनुराग राठौर की बात करें, बस इनका यही बात रहता है कि मसला रहता है कि हर हितग्राहियों को भटकाना, लोगों को वहाँ की चक्कर करना। 2 ऐसे वहाँ पर एजेंट बैठा के रखे हैं जिसका वहाँ मैडम कोई अधिकारी नहीं है बैठने का, वो वहाँ पर बैठ के आवास को सूची देखते हैं और हितग्राहियों से भी मुलाकात करते हैं। इस तरह के हितग्राही ने मौके पर से यह भी बताते हैं कि ये लोग 2 अधिकारी बन के भी आते हैं जो आवास में बैठे, कुछ लोगों का है जिसका नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 लोग को ऐसे बैठा कर रखे जो इनके लिए वसूली का काम करते हैं, जो जनता के पास जाते हैं, हितग्राही के पास, और उनका पैसे की मांग करते हैं और उसके बाद कई लोग जो देते हैं उनका पैसा डाला जाता है। देखिए, जब इस तरह से अगर बात करते हैं तो जनपद में जो ऋचा देवांगन की बात करते हैं, ऋचा देवांगन किसी तरीके से जानकारी भी नहीं देती। आज भी वो जैसे फोन में नहीं बात कर पा रही, तो ये अपने आप को पल्ला झाड़ते और अपने आप को कहीं न कहीं ये उच्च अधिकारी के सीईओ से भी अपने पद का ऊपर समझते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आपने नाम लिया 2 लोगों का कि 2 लोगों को बैठा के रखा है, क्या उनसे बातचीत हुई? आखिर आपने पूछा उनसे कि आप यहाँ पर क्यों हैं, क्या काम है आपका यहाँ पर? मैडम, हम तो खबर के कवरेज के नाम से जनपद में हर समय जाते रहते हैं, हम देखते भी हैं, लेकिन वहाँ पूछने पर ये बताते कि ये लोग कोई कर्मचारी तो नहीं है,
अच्छा, और एक कर्मचारी नहीं है, बस ये लोग यहाँ पर चेयर में कुर्सी में बैठते नजर आते रहेंगे। और यहाँ तक कि अगर कहीं भी हम लोग खबर कवरेज करने जाएंगे या जनपद आवास की खबर कवरेज करते हैं मैडम, वहाँ तो ये महिला होने के दबाव डालते कि महिलाएं हैं यहाँ पर खबर मत कवरेज करिए, कभी वीडियो न बनाने की। इससे पहले भी एक बार हुआ था कि आवास की खबर बनाए थे तो ये लोग झूठे आरोप लगा के भी कई पत्रकारों को शिकायत भी करवा दिए थे। तो ये है कि आवास की जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या हितग्राही की समस्या को सुनते ही नहीं। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं मीडिया की तरफ, लेकिन जिस तरीके से ये भी सामने आया है जब आपने बातचीत में बताया है कि पैसों की मांग भी इन लोगों से की जाती है। जी, पैसे की मांग 1000 से 500 रुपए की मांग तो जायज है मैडम, लोग करते ही रहते हैं अक्सर। जो पैसे देते, मैंने ऐसे कई हितग्राही का भी नाम बता दूंगा जो कि पैसे दिए भी है। कई लोग, अभी हाल ही में सोन का मामला आया था जिसमें सीओ साहब खुद जांच करने गए थे, वहाँ सरपंच प्रतिनिधि ने खुद आवास के हितग्राहियों को 5-5 हजार रुपए ट्रांसफर भी कराया गया था उनके खाते से अपने खाते में ट्रांसफर, जिस पर कार्रवाई भी हुई है। वो अभी FIR दर्ज है, फरार है। लेकिन ऐसे ही कई मामले हैं जो जनपद में लगातार चल रहा है। भ्रष्टाचार का भेद चढ़ा हुआ है। ये यहाँ बिना पैसे का कोई काम नहीं होता, चाहे जनपद की बात करें चाहे आवास की बात करें। बिल्कुल, लेकिन हम यही चाहेंगे, बिना कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर कह सकते हैं कि सीधे सीधे भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, शायद इसलिए जवाब देने से बचते नजर आ रहे, क्योंकि राशि उपलब्ध नहीं करा रहे। क्यों कराएंगे जब उनको पैसे नहीं मिल रहे तो राशि उपलब्ध क्यों कराएंगे? लेकिन कलेक्टर तक ये मामला पहुंच चुका है, 1 हफ्ते का समय हो चुका है, कलेक्टर के निर्देश देने के बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम यही चाहेंगे आपसे हरिओम की एक बार आप जाए कलेक्टर की तरफ और जानकारी दें जाकर, और इस मामले में संज्ञान लेने की पूरी उनसे जो है गुजारिश करें। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ महावीर साहू हितग्राही जुड़े थे और इनसे ये पूछते हुए नजर आ रहे थे कि आप अभी कहाँ हैं, तो हमने जानकारी उनसे लीजिएगा कि यहाँ पर ये लोग पहुंचे हैं, मकान की जानकारी ली है नहीं ली है, और या फिर उनको धमकाया जा रहा है। पूरी जानकारी इस पे लीजिएगा और दोबारा से इस मुद्दे को उठाइएगा। हरिओम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अधूरा आशियाना, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है वो आपने खुद देख लिया है। सामने तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से अधिकारियों को जोड़ा, कोशिश की गई बातचीत करने की, लेकिन फोन कट कर गए, जवाब नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि पैसे की मांग की जा रही है इनकी तरफ से और पैसा नहीं मिल रहा है, तो हितग्राहियों को परेशान किया जा रहा है। अब ये पूरा मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है, कलेक्टर तक मामला पहुंच गया। अब देखते हैं इस पर संज्ञान लिया जाता है या नहीं लिया जाता, या फिर ये हितग्राही यूं ही परेशान होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।